हर हर महादेव। आप सभी को शुभ सोमवार की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की असीम कृपा से आज हम श्रद्धा एवं भक्ति के साथ श्री सोमवार व्रत कथा तथा श्री 16 सोमवार व्रत कथा का पावन श्रवण करेंगे। शास्त्रों के अनुसार जो भक्त सच्चे मन से सोमवार का व्रत करता है, भगवान शिव का पूजन करता है और श्रद्धा पूर्वक इस कथा का श्रवण अथवा पाठ करता है, उसके जीवन के समस्त दुहक, रोग, शोक और बाधाएं दूर होती हैं। भगवान शिव की कृपा से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सुख, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य, संतान सुख, दाम्पत्य सौख्य तथा आत्मिक शांति की प्राप्ति होती है। आइए पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और एकाग्र मन से भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते हुए इस पवित्र व्रत कथा का शुभारंभ करें। एक समय की बात है, किसी नगर में एक धनवान साहूकार रहता था। उसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, परंतु संतान न होने के कारण वह अत्यंत दुहक ही रहता था। संतान प्राप्ति की इच्छा से वह प्रत्येक सोमवार का व्रत करता और पूर्ण श्रद्धा एवं भक्ति के साथ भगवान शिव तथा माता पार्वती की पूजा करता था। उसकी अटूट भक्ति देखकर एक दिन माता पार्वती प्रसन्न हुई। उन्होंने भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, इस संसार में प्रत्येक प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार फल प्राप्त होता है। जिसके भाग्य में जो लिखा है उसे वही भोगना पड़ता है। किंतु माता पार्वती ने पुनः आग्रह किया। तब भगवान शिव ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान देते हुए कहा, इसे एक पुत्र अवश्य होगा, परंतु उसकी आयु केवल 12 वर्ष होगी। संयोगवश यह वार्तालाप साहूकार ने सुन लिया। फिर भी उसने न तो अत्यधिक प्रसन्नता प्रकट की और न ही शोक किया। वह पहले की भांति श्रद्धा पूर्वक प्रत्येक सोमवार भगवान शिव की आराधना करता रहा। कुछ समय पश्चात साहूकार के घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। जब बालक 11 वर्ष का हुआ, तब साहूकार ने उसे विद्याध्ययन के लिए काशी भेजने का निश्चय किया। उसने बालक के मामा को बुलाकर बहुत सा धन दिया और कहा, इस बालक को काशी लेकर जाओ। मार्ग में जहां भी अवसर मिले यज्ञ कराना, ब्राह्मणों को भोजन कराना तथा यथाशक्ति दान दक्षिणा देते हुए आगे बढ़ना। मामा और भांजा मार्ग में यज्ञ, दान तथा ब्राह्मण सेवा करते हुए काशी की ओर चल पड़े। यात्रा के दौरान वे एक ऐसे नगर में पहुंचे जहां राजा की पुत्री का विवाह हो रहा था। जिस राजकुमार से उसका विवाह होना था वह एक नेत्र से काना था। इस दोष को छिपाने के लिए राजकुमार के पिता ने साहूकार के सुंदर पुत्र को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी के साथ उसका विवाह करा दिया। उनका विचार था कि विवाह के बाद उसे धन देकर विदा कर देंगे और बाद में राजकुमारी को अपने पुत्र के साथ भेज देंगे। साहूकार का पुत्र अत्यंत सत्यनिष्ठ और धर्मपरायण था। उसे यह छल उचित नहीं लगा। अवसर पाकर उसने राजकुमारी के दुपट्टे पर लिख दिया, तुम्हारा वास्तविक विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक नेत्र से काना है। मैं तो विद्याध्ययन के लिए काशी जा रहा हूं। जब राजकुमारी ने यह संदेश पढ़ा तब उसने अपने माता पिता को सारी बात बता दी। राजा ने अपनी पुत्री की विदाई रोक दी और बारात बिना दुल्हन के लौट गई। उधर साहूकार का पुत्र और उसका मामा काशी पहुंच गए। वहां उन्होंने विधि पूर्वक यज्ञ कराया और बालक अध्ययन में लग गया। समय बीतते बीतते वह दिन भी आ गया जब बालक की आयु 12 वर्ष पूर्ण हुई। उस दिन भी यज्ञ का आयोजन था। बालक ने अपने मामा से कहा, मामा जी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं थोड़ा विश्राम करना चाहता हूं। मामा ने उसे विश्राम करने भेज दिया। भगवान शिव के वरदान के अनुसार कुछ ही समय बाद बालक के प्राण निकल गए। अपने भांजे को मृत देखकर मामा विलाप करने लगे। उसी समय संयोग से भगवान शिव और माता पार्वती वहां से गुजरे। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, इस व्यक्ति का विलाप मुझसे सहन नहीं हो रहा, कृपया इसके दुख का निवारण कीजिए। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने केवल 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। इसकी आयु अब पूर्ण हो चुकी है। माता पार्वती ने करुणापूर्वक पुनः निवेदन किया, हे महादेव, यदि यह बालक जीवित न हुआ तो इसके माता पिता भी पुत्र वियोग में प्राण त्याग देंगे। कृपया इस पर अपनी कृपा कीजिए। माता पार्वती के आग्रह से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उस बालक को पुनः जीवन दान प्रदान किया और उसे दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। विद्या पूर्ण करने के बाद बालक अपने मामा के साथ लौटने लगा। मार्ग में वे उसी नगर पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। वहां उन्होंने पुनः यज्ञ कराया। राजा ने साहूकार के पुत्र को पहचान लिया
और उसका बड़े आदर सत्कार के साथ स्वागत किया। तत्पश्चात अपनी पुत्री को विधि पूर्वक उसके साथ विदा कर दिया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी अपने पुत्र की प्रतीक्षा में उपवास करते हुए भगवान शिव का स्मरण कर रहे थे। उन्होंने संकल्प लिया था कि यदि पुत्र के निधन का समाचार मिलेगा तो वे भी प्राण त्याग देंगे। कुछ समय बाद जब उनका पुत्र सकुशल अपनी पत्नी सहित घर लौटा तब उनके आनंद का ठिकाना न रहा। उसी रात्रि भगवान शिव ने साहूकार को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे भक्त, तुम्हारे सोमवार व्रत, अटूट विश्वास और मेरी कथा के श्रवण से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारे पुत्र को दीर्घायु प्रदान की है। जो श्रद्धा और भक्ति से सोमवार का व्रत करता है, भगवान शिव की पूजा करता है तथा इस कथा का श्रवण या पाठ करता है, उसके सभी दुहक दूर होते हैं, समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उसे भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती जी की जय। अब सुनिए 16 सोमवार व्रत कथा। एक समय भगवान शिव और माता पार्वती मृत्यु लोक का भ्रमण करते हुए विदर्भ देश की अमरावती नामक सुंदर नगरी में पधारे। वह नगरी अत्यंत समृद्ध, सुख संपन्न और धर्मपरायण थी। वहां भगवान शिव के अनेक भव्य मंदिर थे। भगवान शिव और माता पार्वती उन्हीं में से एक मंदिर में कुछ समय के लिए विराजमान हुए। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से चौसर खेलने की इच्छा प्रकट की। भगवान शिव उनकी इच्छा स्वीकार कर चौसर खेलने लगे। उसी समय मंदिर का पुजारी भगवान शिव की पूजा करने आया। माता पार्वती ने मुस्कुराकर उससे पूछा, पुजारी जी बताइए, इस खेल में हम दोनों में से कौन विजयी होगा? पुजारी ने बिना सोचे उत्तर दिया, महादेव ही विजयी होंगे। कुछ समय बाद खेल समाप्त हुआ। संयोग से उस दिन माता पार्वती ही विजयी हुई। तब उन्होंने पुजारी से पुनः पूछा, अब बताइए विजय किसकी हुई? पुजारी ने फिर भी महादेव को ही विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, तुमने असत्य कहा है, इसीलिए तुम्हें कोढ़ का रोग हो जाए। माता पार्वती के शाप से पुजारी तत्काल कोढ़ से ग्रस्त हो गया। उसका शरीर रोग से भर गया और वह अत्यंत दुखी होकर अपना जीवन व्यतीत करने लगा। फिर भी उसने भगवान शिव की सेवा और पूजा करना है, इन 15 मंथ करता है, नहीं छोड़ा। कुछ समय बाद देवलोक की कुछ अप्सराएं भगवान शिव की पूजा करने उस मंदिर में आईं। उन्होंने पुजारी की दयनीय अवस्था देखकर उससे उसका दुहक पूछा। तब पुजारी ने माता पार्वती के शाप की पूरी घटना उन्हें सुना दी। यह सुनकर एक अप्सरा ने कहा, हे पुजारी जी, यदि आप श्रद्धा और विधि पूर्वक 16 सोमवार का व्रत करें तो भगवान शिव अवश्य प्रसन्न होंगे और आपका कष्ट दूर हो जाएगा। पुजारी ने विनम्रता से पूछा, इस व्रत की विधि क्या है? अप्सराओं ने कहा, प्रत्येक सोमवार प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान शिव का ध्यान करें। दिन भर श्रद्धा पूर्वक व्रत रखें। संध्या समय अथवा प्रदोष काल में भगवान शिव का विधि विधान से पूजन करें। पूजन में बेलपत्र, अक्षत, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, जनेऊ, सुपारी तथा यथाशक्ति अन्य पूजन सामग्री अर्पित करें। आधा किलो गेहूं के आटे का प्रसाद बनाकर उसके 3 भाग करें। एक भाग भगवान शिव को अर्पित करें और शेष 2 भाग भक्तों तथा ब्राह्मणों में बांट दें। अंत में स्वयं और अपने परिवार सहित प्रसाद ग्रहण करें। इसी प्रकार लगातार 16 सोमवार तक व्रत करें। 17वें सोमवार को गेहूं के आटे, घी और गुड़ का चूरमा बनाकर भगवान शिव को भोग लगाएं। इसके बाद उसे सभी भक्तों में बांट दें और स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। इस प्रकार व्रत पूर्ण करने से भगवान शिव सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इतना कहकर अप्सराएं वहां से चली गईं। पुजारी ने अप्सराओं द्वारा बताई गई विधि के अनुसार पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से 16 सोमवार का व्रत प्रारंभ किया। उसने पूरे नियम, संयम और भक्ति के साथ व्रत संपन्न किया। भगवान शिव उसकी सच्ची भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। उनकी कृपा तथा माता पार्वती की दया से पुजारी का कोढ़ पूर्णतः समाप्त हो गया। उसका शरीर पहले की भांति स्वस्थ और सुंदर हो गया। वह आनंद पूर्वक भगवान शिव की सेवा और पूजा करने लगा। कुछ समय बाद भगवान शिव और माता पार्वती पुनः उसी मंदिर में पधारे। माता पार्वती ने पुजारी को पूर्णतः स्वस्थ देखकर आश्चर्य से पूछा, पुजारी जी, आपको इस भयंकर रोग से मुक्ति कैसे मिली? पुजारी ने हाथ जोड़कर विनम्रता से उत्तर दिया, हे माता, आपकी कृपा और भगवान शिव की अनुकंपा से मैंने श्रद्धा पूर्वक 16 सोमवार का व्रत किया। उसी व्रत के प्रभाव से मेरा कोढ़ दूर हो गया और मुझे नया जीवन प्राप्त हुआ। पुजारी की बात सुनकर माता पार्वती ने 16 सोमवार व्रत की महिमा को स्वीकार किया और स्वयं भी
इस व्रत को करने का संकल्प लिया। माता पार्वती ने श्रद्धा और विधि पूर्वक 16 सोमवार का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उनके रूठे हुए पुत्र भगवान कार्तिकेय का हृदय परिवर्तित हो गया और वे पुनः माता की आज्ञा का पालन करने लगे। एक दिन भगवान कार्तिकेय ने माता पार्वती से पूछा, हे माता श्री, ऐसा कौन सा पुण्य कार्य आपने किया जिससे मेरे मन में आपके प्रति पुनः प्रेम और सम्मान उत्पन्न हो गया? तब माता पार्वती ने उन्हें 16 सोमवार व्रत की महिमा सुनाई और बताया कि भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए यह व्रत अत्यंत फलदायी है। माता के मुख से इस व्रत की महिमा सुनकर भगवान कार्तिकेय ने भी अपने एक बिछुड़े हुए प्रिय मित्र से मिलने की इच्छा से 16 सोमवार का व्रत आरंभ किया। भगवान शिव की कृपा से कुछ ही समय बाद उनका बिछुड़ा हुआ मित्र उनसे आकर मिल गया। मित्र ने आश्चर्यपूर्वक पूछा, हे मित्र, हमारे इस आकस्मिक मिलन का कारण क्या है? भगवान कार्तिकेय ने उत्तर दिया, यह सब भगवान शिव की कृपा और 16 सोमवार व्रत के प्रभाव से संभव हुआ है। यह सुनकर उनके मित्र ने भी अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए 16 सोमवार का व्रत करने का निश्चय किया। उसकी इच्छा एक योग्य और सुशील पत्नी प्राप्त करने की थी। उसने पूरे काम लेकर प्रभाव से पतने का निश्चय किया। नियम और श्रद्धा के साथ 16 सोमवार का व्रत किया। कुछ समय बाद वह एक स्वयंवर सभा में पहुंचा। जैसे ही राजकुमारी ने उसे देखा, उसने प्रसन्न होकर उसके गले में वरमाला डाल दी और उसे अपना पति स्वीकार कर लिया। राजा ने भी प्रसन्न होकर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया तथा दहेज में पर्याप्त धन, वस्त्र, आभूषण और अन्य उपहार देकर आदर पूर्वक विदा किया। दोनों पति पत्नी सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। जब उसकी पत्नी को 16 सोमवार व्रत की महिमा का ज्ञान हुआ, तब उसने भी पुत्र प्राप्ति की कामना से श्रद्धापूर्वक 16 सोमवार का व्रत किया। भगवान शिव की कृपा से कुछ समय बाद उसे एक अत्यंत सुंदर, सुशील, तेजस्वी और बुद्धिमान पुत्र की प्राप्ति हुई। जब वह बालक बड़ा हुआ, तब उसकी माता ने उसे 16 सोमवार व्रत की महिमा सुनाई। यह सुनकर उसने राज्य प्राप्ति की इच्छा से भगवान शिव का स्मरण करते हुए 16 सोमवार का व्रत प्रारंभ किया। उसी समय एक राज्य के राजा अपनी कन्या के लिए योग्य वर की खोज कर रहे थे। जब उन्होंने उस युवक के सद्गुण, विनम्रता और तेज को देखा, तो अत्यंत प्रसन्न होकर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। राजा के कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने योग्य और धर्मनिष्ठ दामाद को ही राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया। समय आने पर वही युवक राज्य का राजा बना। राजा बनने के बाद भी उसने भगवान शिव की भक्ति और 16 सोमवार व्रत का पालन कभी नहीं छोड़ा। जब 17वां सोमवार आया, तब उसने अपनी रानी से कहा, आज मेरे साथ भगवान शिव के मंदिर चलो और विधि पूर्वक पूजा करो। रानी ने स्वयं मंदिर जाने के स्थान पर दासियों के हाथ पूजा की सामग्री भिजवा दी और स्वयं महल में ही रही। राजा ने मंदिर में श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव का पूजन संपन्न किया। पूजा के हाथ पूजा, पूजा के हाथ पूजा के हाथ समाप्त होते ही आकाशवाणी हुई, हे राजन, तुम्हारी रानी ने भगवान शिव का अनादर किया है। यदि तुमने इसे अपने महल में रखा तो तुम्हारे राज्य पर बड़ा संकट आ जाएगा। राजा अत्यंत चिंतित हो गया। उसने मंत्रियों और सभासदों से विचार विमर्श किया। अंततः राज्य की रक्षा के लिए भारी मन से रानी को राजमहल से बाहर भेज दिया। रानी अत्यंत दुखी होकर नगर से निकल गई। भटकते भटकते वह एक गांव में पहुंची। वहां एक वृद्धा सूत बेचकर अपना जीवन निर्वाह करती थी। उसने दया करके रानी को अपने साथ रख लिया, परंतु आश्चर्य की बात यह हुई कि जिस दिन से रानी वहां रहने लगी, वृद्धा का सूत बिकना बंद हो गया। वृद्धा ने इसे अपना दुर्भाग्य समझकर रानी से वहां से चले जाने का आग्रह किया। इसके बाद रानी एक तेली के यहां काम मांगने गई। जैसे ही वह वहां पहुंची, तेल के सभी मटके फूट गए और सारा तेल बह गया। तेली ने भी उसे अशुभ समझकर वहां से जाने को कह दिया। दुखी रानी आगे बढ़ी और एक नदी के किनारे पहुंची। जैसे ही उसने नदी से जल लेने का प्रयास किया, नदी का जल सूखने लगा। वह एक वृक्ष के नीचे बैठी तो उसके हरे भरे पत्ते भी झड़ गए। ये सब देखकर आसपास के लोग भयभीत हो गए और उसे पकड़कर एक संत स्वरूप गोसाई जी के आश्रम में ले गए। गोसाई जी ने उसे देखते ही समझ लिया कि यह कोई कुलीन, धर्मपरायण स्त्री है जो किसी दैवी कारण से विपत्ति में पड़ी। उन्होंने स्नेहपूर्वक कहा, पुत्री, तुम मेरे आश्रम में मेरी बेटी की तरह रहो। रानी आश्रम में रहने लगी। वह सेवा भाव से भोजन बनाती, पर भोजन में कीड़े पड़ जाते। वह पानी भरकर लाती तो वह भी गंदा हो जाता। यह देखकर गोसाई जी ने एक दिन प्रेम पूर्वक पूछा, पुत्री, सत्य बताओ,
तुम्हारे जीवन में यह विपत्ति किस कारण आई है? रानी ने विनम्रता से सारी घटना सुनाई कि उसने भगवान शिव के मंदिर जाकर स्वयं पूजा नहीं की थी और उसी के कारण उसे यह दुख भोगना पड़ रहा है। तब गोसाई जी ने कहा, पुत्री, तुम श्रद्धा, नियम और विश्वास के साथ 16 सोमवार का व्रत करो। भगवान शिव अवश्य प्रसन्न होंगे और तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। रानी ने गोसाई जी की आज्ञा मानकर पूरे विधि विधान से 16 सोमवार का व्रत प्रारंभ किया। रानी ने गोसाई जी के निर्देशानुसार पूरे श्रद्धा, भाव, नियम और विधि विधान से 16 सोमवार का व्रत किया। 17वें सोमवार के दिन उसने भगवान शिव का विशेष पूजन किया, घी और गुड़ से बना चूरमा अर्पित किया तथा भक्तों में प्रसाद वितरित किया। भगवान शिव उसकी सच्ची भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। उसी समय राजा को अपनी रानी की स्मृति सताने लगी। उसे अपने किए हुए निर्णय पर पश्चाताप होने लगा। उसने चारों दिशाओं में अपने दूतों को रानी की खोज के लिए भेज दिया। रानी की खोज करते करते राजा के दूत गोसाई जी के आश्रम में पहुंचे। वहां उन्होंने रानी को पहचान लिया और लौटकर राजा को समाचार दिया। यह समाचार सुनते ही राजा स्वयं गोसाई जी के आश्रम पहुंचा। उसने गोसाई जी को प्रणाम करके विनम्रता पूर्वक कहा, गुरुदेव, ये मेरी धर्म पत्नी है। भगवान शिव के प्रकोप के कारण मैंने इसे राजमहल से दूर कर दिया था। अब मुझे अपनी भूल का अनुभव हो गया है। कृपया इसे मेरे साथ जाने की आज्ञा प्रदान करें। गोसाई जी ने राजा से कहा, राजन, भगवान शिव की कृपा से अब इसका समस्त दोष दूर हो चुका है। यह 16 सोमवार के व्रत के प्रभाव से पुनः सौभाग्यवती हुई है। इसे अपने साथ ले जाइए और सदैव धर्म के मार्ग पर चलिए। गोसाई जी की आज्ञा पाकर राजा और रानी अत्यंत प्रसन्न हुए। दोनों ने उन्हें प्रणाम किया और आशीर्वाद लेकर अपने राज्य की ओर प्रस्थान किया। राजधानी में उनके आगमन का समाचार सुनते ही नगरवासियों में हर्ष की लहर दौड़ गई। पूरे नगर को ध्वज, पताकाओं, तोरणों और पुष्पों से सजाया गया। मंगल गीत गाए गए, शंख और नगाड़े बजे तथा ब्राह्मणों ने वैदिक मंत्रों के साथ उनका स्वागत किया। राजा ने प्रसन्न होकर ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी, निर्धनों को धन, अन्न और वस्त्र प्रदान किए तथा अनेक स्थानों पर भंडारों का आयोजन कराया, जहां सभी लोगों को प्रेम पूर्वक भोजन कराया गया। इसके पश्चात राजा और रानी जीवन भर श्रद्धा एवं भक्ति के साथ 16 सोमवार का व्रत करते रहे। वे नियमित रूप से भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करते, धर्म और न्याय के अनुसार राज्य का संचालन करते तथा प्रजा का पालन करते रहे। भगवान शिव की कृपा से उनका राज्य सदैव सुख, शांति, समृद्धि और वैभव से परिपूर्ण रहा। अंत में दोनों ने दीर्घायु एवं सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करके भगवान शिव के परम धाम शिवलोक को प्राप्त किया। जो स्त्री या पुरुष श्रद्धा, विश्वास और विधि विधान से 16 सोमवार का व्रत करता है, भगवान शिव एवं माता पार्वती का पूजन करता है तथा इस पवित्र कथा का श्रवण या पाठ करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान शिव की कृपा से उसके जीवन के दुहक, रोग, शोक, भय, दरिद्रता और बाधाएं दूर होती हैं। उसे उत्तम स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, यश, संतान सुख, दाम्पत्य सौख्य, दीर्घायु तथा आध्यात्मिक शांति की प्राप्ति होती है। अंत समय में वह भगवान शिव की कृपा से शुभ गति और शिवलोक को प्राप्त करता है। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव। माता पार्वती जी की जय। प्रिय भक्तों, यदि आपको आज की कथा पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस पुण्य के भागी बन सकें। और आज आषाढ़ मास के 7वें दिन की महात्म्य भी अवश्य सुनिएगा। भगवान भोलेनाथ सब पर कृपा करें। हर हर महादेव।